कभी कभार हमल के दौरान जो है ख़वातीन को एक कंडीशन हो जाती है जिसको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस का नाम दिया जाता है। अच्छा, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में क्या होता है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्किन पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मेन इसके जो सिम्टम है वो इचिंग है, और ये ख़ारिश जो होती है अक्सर हाथों में और पाँव में बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन ये पूरी बॉडी में भी हो सकती है। तो इसका जो मेन सिम्टम है वो ख़ारिश होना है, और इसको जो है जब भी ये आपको या किसी को भी ये ऐसी अलामत हो तो उसको फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और अब आगे चल के देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की और क्या अलामात होती हैं। लोगों को यरकान हो जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थकावट फील करने लगते हैं। अच्छा, खाना पीना छूट जाता है, वॉमिटिंग करने का दिल चाहता है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो राइट साइड पे एक दर्द होना शुरू हो जाती है जहाँ पे आपका जिगर होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग जो है डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगती है। अच्छा, ये सारी अलामात जिन लोगों में पाई जाती हैं तो फिर उन्हें जो है ज़रूर अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी अलामात हैं ये आपके ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस की होती हैं, जो कि काफ़ी एक ट्रबल सम सी बीमारी है। और व्यूअर्स, ये जो बीमारी है इसके बारे में मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसका ये कहा जाता है कि ये जैसे इसके जेनेटिक्स लिंक हैं। जैसे कि बाज़ का अगर आपकी मदर को ये बीमारी हुई जब वो प्रेग्नेंट थी किसी बेबी के साथ, तो आप में ये ज़रूर ये बीमारी जो है आ जाएगी। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो समझने वाली बात है इस बीमारी में ये होता है कि जिसकी वजह जो है वो सिर्फ जो हार्मोनल चेंजेस आपके हमल के दौरान होती हैं सिर्फ वही हैं। तो इसमें होता ये है कि जो आपका जो देखें, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपका लिवर है वो क्या करता है। जिगर जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। इनमें से जैसे आपकी प्रोटीन की डाइजेशन, यानी उसका निज़ाम इन्हज़ाम जो है प्रोटीन का और फैट्स का, और इसको भी जो है वो लिवर जो है इसमें मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट जो हमारी ड्रग्स हैं मेटाबोलाइज होती हैं लिवर के अंदर। अच्छा, डिफरेंट जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं, वो भी लिवर की वजह से होते हैं। एक जूस जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है उसका नाम है बाइल जूस, या सिर्फ बाइल भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये बाइल जो है इसका जो बनाने की फैक्ट्री है वो लिवर के अंदर ही है। अच्छा, लिवर जो है वो बाइल बनाता है और उसको जो है स्टोर कर देता है पित्ते में, यानी गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर या पित्ता जो है आपका वो बाइल का जो है वो स्टोरेज के तौर पे काम करता है। अच्छा, ये जो बाइल है ये ज़ाहिर है हमें अपनी जो डाइजेशन है प्रोटीन्स की, फैट्स की, उसके लिए ये हमें चाहिए होता है हमारी आंतों के अंदर। तो जो मतलब जब हम कुछ खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो ये जो है लिवर जो है फौरन वो पित्ते के अंदर से जो है वो बाइल रिलीज करके तो वो आंतों में चला जाता है। अच्छा, कभी ये होता है कभी मतलब कि ये जो अगर बाइल हो, आप सोचें कि जो लिवर जिसकी फैक्ट्री है वो बना रहा है और पित्ते में वो स्टोरेज हो रही है और पित्ते से जो है वो आपकी आंतों में वो जा रहा है बाइल, तो अगर ये किसी वजह से अगर ऐसे होने लगे कि ये जो है इसका फ्लो रुक जाए, यानी आप देखें बाइल जो है वो अगर पित्ते में जाना बंद कर दे लिवर से, जो कि एक छोटी सी डक्ट के जरिए जा रहा होता है, तो अगर ये किसी वजह से ये हमारा जो फ्लो है बाइल का वो रुक जाए, यानी ये ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, वो बाइल जो है वापस वो लिवर में जमा होना शुरू हो जाएगा। ज़रा बनना तो बंद नहीं होगा, तो वो बनता उसी स्पीड से रहेगा लेकिन वो वापस लिवर में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके वजह से जो है वो जो बाइल है उसके अंदर जो बाइल एसिड्स हैं या बाइल सॉल्ट्स हैं वो जो है हमारे वो लिवर के सेल्स में से निकल के, तो फिर जो है ना वो ज़ाहिर लिवर के सेल्स ओवरलोड होना शुरू हो जाएंगे बाइल से, तो वो जो है फिर वो लिवर जो है उन्हें धक्का देना शुरू कर देगा वापस ब्लड की तरफ। तो ये सारे जो बाइल के जो सॉल्ट्स हैं या जो एसिड्स हैं बाइल एसिड्स, वो सारे आपके जो है ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यही जो बाइल सॉल्ट्स हैं कि जब आपकी सारी बॉडी में ब्लड के जरिए फैल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि खारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, व्यूअर्स, कहते हैं प्रेगनेंसी में जो है ये चीज़ जो होती है ये किस वजह से होती है, हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होती है। कहते हैं कि भाई ईस्ट्रोजन जो है वो बाजू का जो है वो जो डक्ट होती है जो कि लिवर में से निकल के पित्ते में जा रही होती है उसको जो है वो नैरो कर देती है, तो उसकी वजह से जो है ये बाइल का जो फ्लो है वो रुक जाता है तो या कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है आपको कोलिस्टेसिस की बीमारी हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं।
अच्छा व्यूज, अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मरीज को जो है सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसका हल एक ही है कि जो प्रेगनेंसी है जब तक वो चलेगी तो ये आपका मसला चलेगा, तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो ये मसला भी खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा, तो अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कोई ख़ास नहीं है। पहले जो है वो यूज़ होती थी कोलेस्टायरामीन, लेकिन अब भी स्टडीज़ ने साबित किया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो डॉक्टर्स ने स्टॉप कर दिया। शायद अभी दुनिया में कहीं अभी भी यूज़ हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर जो है कोई ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। बस वो सिम्टोमेटिकली आप पेशेंट को कह देते हो कि आप कॉटन के कपड़े पहनो, हल्के से कपड़े पहनो, ताकि जो है आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा जो है उसे रगड़ ना खाए। और इसके अलावा कोल्ड जो है आप बाथ्स उन्हें दे देते हो पेशेंट्स को कि भाई आप कोल्ड बाथ लें, ठीक है। अगर कोई गर्म मुल्क में रहता है तो मतलब वो ज़ाहिर कोल्ड बाथ ले सकता है, वरना जो है वार्म बाथ्स लें, ठीक है, और ये कह दिया जाता है। और इसके अलावा जो है या फिर कोई एंटी इचिंग की क्रीम्स मिलती हैं, वो आप उन्हें पेशेंट्स को दे देते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि मिल्क थिसल यूज़ किया जाता है या डैंडेलियन रूट, लेकिन वो ये है कि ज़रा आप किसी हर्बलिस्ट या नेचुरोपैथ से जो है वो हेल्प लेके तो वो यूज़ करें। तो इसका हल यही होता है कि जब मतलब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद जो है ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, तो अब इसका असर ज़ाहिर है, अब आप जानना चाहेंगे कि जो इस चीज़ का जो असर है वो क्या बेबी पे होता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का असर बेबी पे भी होता है। आप सोचें ना कि जैसे वो जो मतलब आपके ब्लड में जो इतने ज़्यादा बाइल्ड सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपका और बेबी का जो है वो ब्लड के ज़रिए कनेक्शन है। तो वही बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो आपके ब्लड में से निकल के फिर वो बेबी के भी अंदर बॉडी में जो है वो चले जाते हैं। तो उसकी वजह से बेबी भी जो है बाद में जो है जब वो पैदा होता है तो वो यरकान का शिकार बाज़ों का नजर आता है, जॉन्डिस यानी होता है उसको भी। और उसके अलावा उसका जो लिवर है वो बाज़ का वो भी डैमेज होने का खतरा होता है। या अक्सर जो बेबीज ऐसे बॉर्न होते हैं तो उनका लिवर वो काफ़ी बड़ा सा हुआ होता है, तो उसका भी बेबी के भी जो है बाद में टेस्ट कर लिए जाते हैं कि जो है वो बेबी ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मतलब प्रेगनेंसी पे इस चीज़ का असर है या नहीं है, यानी कि जैसे अब मतलब भाई ये हमल जो है वो चलाना ठीक है या नहीं है, या इसका क्या असरात होंगे। अच्छा, इसका देखें, सबसे पहले इसका असर ये होता है कि जो बेबी है वो ज़ाहिर है वो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, वक्त से पहले उसकी पैदाइश हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो ये तो इसके मेन है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है बेबी के लिवर पे भी जो है असर पड़ सकता है, यरकान का शिकार हो बाद में वो नज़र आएगा, और ज़ाहिर है उसकी फिर फोटोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो ज़्यादातर जो देखने में चीज़ आती है वो प्री टर्म लेबर होती है, वक्त से पहले जो है वो पेशेंट जो है वो प्री टर्म लेबर में चला जाता है, या फिर बाज़ औक़ात ये भी करना पड़ता है कि फीटल डिस्ट्रेस में जाता है और पेशेंट जो है उसको फिर ज़ाहिर है आप डिलीवर करना पड़ जाता है। मतलब बेबी जैसे फीटल डिस्ट्रेस में चला जाए तो फिर जो है आप डिलीवर करें। अच्छा, जिन भी लोगों को ये मसला हो उनको ज़ाहिर है उनकी एक चीज़ जो है उनके बाइल सॉल्ट्स जो है वो ब्लड में चेक करने पड़ते हैं। वो रेगुलरली चेकअप होता है, जैसे हर दो हफ्ते के बाद जो है आपको चेक करवाने पड़ेंगे अपनी ब्लड दे के। LFTs चेक होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, और बाइल सॉल्ट्स भी जो है आपकी जो ब्लड है उसमें साथ चेक होते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है बेबी को चूँकि डर होता है कि भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, तो आप उसको जो है स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे देते हो। मतलब वो बिल्कुल जब मतलब करीब हो, बहुत पहले नहीं दे सकते, यानी एंड ऑफ टर्म के करीब, तो तब आप उसे स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे देते हैं, ये भी नॉर्मल है। और इसके बाद जो है वो फिर बाद में बेबी को जो है विटामिन K का इंजेक्शन भी दे दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी मेजर्स करते हैं कि भाई प्रेगनेंसी को जो है वो कैसे सूटेबल वे में जो है वो कंटिन्यू किया जाए और इसे कैसे चलाया जाए। अच्छा, इसके अब बाद के असरात अब माँ पे क्या होंगे और बाद वाली प्रेगनेंसीज में क्या होगा। तो आप सोचें कि 90% चांस तो ज़रा अब किसी एक बंदे को जब एक प्रेगनेंसी में कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो गया तो दूसरी प्रेगनेंसी में भी 90% चांस है कि उसको दोबारा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि भाई अब माँ के ऊपर बाद में जैसे अब मतलब प्रेगनेंसी चले ख़त्म होगी, बेबी डिलीवर हो गया, लेकिन बाज़ औक़ात बाद में ये देखने में आता है कि जो गॉल ब्लैडर जो है माँ का, उसके अंदर जो है बाज़ का स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो हमें ये करना पड़ता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है या पित्ता है वो माँ का जो है वो निकालना पड़ता है। अच्छा, अब इसको कैसे मद्देनज़र रखेंगे कि जैसे अगर बाद में जैसे अब आप बेबी हो चुके हैं, नॉर्मल लाइफ है, लेकिन आपको जो है जैसे दर्द रहती है राइट साइड पे, यानी ये जो आपकी रिब्स हैं इसके नीचे,
तो ये भी एक अलामत है कि हो सकता है कि ये दर्द इसलिए हो रही है कि आपके पित्ते में स्टोन हो, या फिर बुखार रहना, या फिर ये है कि लूज स्टूल्स होना, ये भी कुछ लोगों में आने लगती है अलामत। तो ये सारी अलामत होंगी कि भाई पित्ते में स्टोन है, और उसके लिए जो है फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों ने लाइक की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।